तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा डी मार्ट और जो सेकंड है वो यहाँ पे ट्राइडेंट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले डी मार्ट के बारे में। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी साइडवेज यहाँ पे हो रहा है या फिर अभी स्टॉक यहाँ पे नीचे ही गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे अभी आपको ठंडे मतलब दिमाग से यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या करें क्या ना करें, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करें या फिर अभी आपको होल्ड करें या फिर सेल कर दें। तो देखो बस यहाँ पे एक ही इसका आंसर होता है, बस कंपनी का बिजनेस को आप लोग सही से समझ लो, ठीक है। क्या यदि आपको ऐसा लगता है कि इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है तो फिर आपको जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बने रहना चाहिए। यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको हमेशा डर बना हुआ रहेगा कि क्या यहाँ पे ये कंपनी डूब जाएगी। देखो यदि हम स्टॉक का आपको फंडामेंटल देखेंगे ना, तो कोई नहीं बोल सकता है कि इसका फंडामेंटल यहाँ पे वीक है, ठीक है। सारे लोग बोलेंगे कि कंपनी बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेप्ट नहीं है इसका, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे गजब का है 48 टाइम्स। मतलब सोच सकते हो कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इनका यहाँ पे 4860 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब चुकाने में कभी दिक्कत होगा ही नहीं इस 100 रुपया कर्ज को। तो इसलिए मेरे हिसाब से कर्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ देखो इसका ROC 20% है, मतलब अभी उतना ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक जो ठंडा है उसके बाद भी यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 20% है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और अब जानते हो कि यहाँ पे जो भी कंपनी का 20% के ऊपर होता है ROC, मतलब कि कंपनी बेस्ट कैटेगरी में यहाँ पे आता है। अब इसका मतलब क्या है, तो मैंने शेयर किया हुआ है कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है 100 रुपया, तो क्या यहाँ पे ये 100 रुपया एक साल बाद कंपनी का पैसा बढ़ता है या फिर घटता है, तो यहाँ पे 20% का ग्रोथ हो रहा है। मतलब यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 120 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। उसके बाद देखो हम लोग इसका देखेंगे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो कि भाई आपको प्रमोटर के पास 74% से भी ज़्यादा का स्टेक है। और साथ साथ देखो यहाँ पे FIS का स्टेक भी 8% है। और यहाँ पे डोमेस्टिक आपको जो बाई करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे खास क्या लगा है कि स्टॉक साइडवेज होने के बाद भी, थोड़ा सा प्रेशर होने के बाद भी कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है यहाँ पे जो पब्लिक के द्वारा, जो बेहतरीन है। तो बस यहाँ पे आप जो है आपको कुछ बेसिक जो है पूरा समझ में आ गया होगा कि कंपनी खराब है नहीं, ठीक है। कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब नहीं है। स्टोर यहाँ पे जो ऑटोमेटिक हमेशा लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे आपको जो स्टोर है, आपको नंबर ऑफ स्टोर है, तो इसलिए इस बात को समझो। बस आप यहाँ पे कंपनी का बिजनेस को समझो और अपने पर्पस को पहले आप यहाँ पे क्लियर कर लो कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर आपका यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग आपका एक स्टॉप लॉस होगा, आपका टारगेट होगा, तो कभी आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो जाएगा, तो कभी यहाँ पे टारगेट भी आपका हिट होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यदि स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होता है आपको, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। देखो बाकी अभी जो इसका टेक्निकल यदि हम लोग एक बार गौर करें तो टेक्निकल कुछ खास तो ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र फिलहाल अभी नहीं आ रहा, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और जो इसका ब्रेकआउट लेवल है, सॉरी जो यहाँ पे इसका जो हम लोग बोल सकते हैं एक नीचे जो सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे 3440 के रेंज में, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपको ऊपर के लेवल पर जो ब्रेकआउट होने दो या फिर थोड़ा सा इसे नीचे यहाँ पे गिरने दो, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे फॉर द शॉर्ट टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बस आपको प्राइस नहीं देखना है, आपको कंपनी का बिजनेस यहाँ पे समझना है। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे ट्राइडेंट। सेम यहाँ पे आपको जो क्या हो रहा है इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। स्टॉक में जो बीच में कुछ गेन हुआ, जब इसका लेवल आपको 40 तक जाते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट, तो फिर से लोग यहाँ पे हो गए कि चलो भाई अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक को बाई कर लेते हैं। और मान लो कि यहाँ पे जो किसी ने भी बाई किया होगा, तो फिलहाल जब स्टॉक ये आपको 37 में चल रहा है, तो फिर लोग यहाँ पे डर रहे कि यार 10% यहाँ पे स्टॉक आपको गिर गया, क्या यहाँ पे ये कंपनी ऊपर नहीं जाएगी, क्या कुछ और। तो देखो कंपनी का प्राइस पहले कुछ और था, ठीक है, और आज यहाँ पे 40 से देखने को मिलता है। बहुत लोग यहाँ पे प्राइस को देखकर ये जज करते हैं कि भाई कंपनी खराब है क्योंकि 40 रुपया का इसका दाम है, ठीक है। यहाँ मतलब जितना ज़्यादा दाम होगा उतना ही कंपनी अच्छी होती, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस बात को आप पहले सही से भी समझो। जो लोग नए होते हैं ना, उनको प्राइस से देखकर वो यहाँ पे जज करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग नए इसलिए कोई जो है आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कभी भी प्राइस को देखकर आपको जज नहीं करना चाहिए कि कंपनी छोटी है या फिर थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। इस बात को सही से समझो। अब देखो यहाँ पर जो है इसका मार्केट कैप वो यहाँ पे 19 करोड़ का है। और जानते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में
कंपनी आपको वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से ये एक है आपको ट्राइडेंट। फिलहाल देखो ये स्टॉक यदि हम लोग इसका टेक्निकल देखें तो मैंने शेयर किया हुआ है 34 के लेवल से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 34 के ऊपर आप इसके बारे में सोच सकते हो और आप लोग का प्रॉफिट यहाँ पे अभी भी हो रहा होगा। बस आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, और मैंने आपको ट्रेल करने के लिए मैंने शेयर किया था, तो इसलिए निश्चिंत होकर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस से जानते हो कि जैसे ही कंपनी की तरफ से आपको ये बयान आता है कि 2027 तक कंपनी का जो यहाँ पे सेल है, जो प्रॉफिट है, वो यहाँ पे 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इनके हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो इंडस्ट्री है ये टेक्सटाइल का, ये और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। तभी स्टॉक में तेजी आया था जब मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो इसलिए कंपनी का बयान, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फंडामेंटल, सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस साल कुछ कंपनी का आपको फंडामेंटल यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पे बड़ा गिरावट है। जैसे कि देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 20% प्लस था, लेकिन इस साल का जो नंबर है वो यहाँ पे मात्र आपको 12% ही है। मतलब कि कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे वही 100 रुपया 112 ही बन रहा है। मतलब कि 12% ग्रोथ, जो यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे समझते हैं क्या है कि 12% से कम का ग्रोथ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 11.9 है, ठीक है, 1 पॉइंट का ही अंतर है, लेकिन 12% के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, जिससे हम लोग बोल दे कि हाँ भाई कंपनी सही है। और 20% से ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट है, ठीक है। इस बात को आप लोग सही से समझ लो। बाकी देखो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे 6.68 टाइम्स है। मतलब कि यहाँ पर बस आपको एक ही चीज़ मालूम क्या चलता है कि यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपया कर्ज लेगा तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 668 रुपया, जो एक शानदार नंबर में से यहाँ पे एक है। 5 टाइम्स से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे सही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात को आप लोग सही से समझो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो कंपनी का बिजनेस आप लोगों को समझना पड़ेगा। और बाकी ऐसे टेक्सटाइल जो यहाँ पे कंपनी से आपको ये बयान आया था उसके हिसाब से ही यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन टेक्निकल के रिगार्डिंग 34 का लेवल को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये आगे आपकी मर्जी है। तो होप आपको इस वीडियो में सारा कुछ सही से समझ में आ गया होगा। जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।